सो आज 2 दिन टॉपिक हमें स्टडी करना है. जस्ट चेंज. ओके, देखो अभी हमें क्या देखना है आज और कौन से टॉपिक हमने देखे हैं. तो आज 2 टॉपिक के बारे में हमें स्टडी करना है. एक है तुम्हारा व्रैपर क्लास और हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग को भी. ठीक है, स्ट्रिंग को 2 दिन लगते हैं एंड स्ट्रिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जावा. और लॉजिकल इंटरव्यू क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो दैट इज बेस्ड ऑन योर स्ट्रिंग. ठीक है, मैंने इन्फोसिस का इंटरव्यू दिया था अभी पिछले 2-3 महीने में. ठीक है, तो उसके अंदर भी मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, स्ट्रिंग के रिलेटेड ही था वो. तो वो इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, और डिलॉयट के अंदर भी एक पूछा था. डिलॉयट का जब इंटरव्यू दिया था मैंने, तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन मुझे पूछा था. तो वो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद अगर डायरेक्टली पूछा जाता है तो दैट इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रिंग और अ कलेक्शन फ्रेमवर्क. ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन आज के डेट में जो ट्रेंडिंग है इसी के बेस पे पूछा जाता है. ऑलवेज जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, वो ग्रुप ऑफ डेटा के ऊपर पूछना है. जैसे एरे के ऊपर है, स्ट्रिंग के ऊपर या कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर है. अभी ऐसे क्वेश्चन पे अब ज्यादा ध्यान मत दो जो सिंपल है, जैसे कि फिबोनाची सीरीज है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, या तुम क्या बोलते हो, और बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन है. वो उसका कोई मतलब नहीं बनता. हालांकि दैट इज इंपॉर्टेंट कि लॉजिकल आप स्ट्रांग होते हो, बट उसी बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता. सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू क्वेश्चन. डिलॉयट का स्पेलिंग क्या है? डिलॉयट नाम की कंपनी पता है ना? तो मैंने लास्ट टाइम एक डिलॉयट का इंटरव्यू दिया था एंड हैव सिलेक्ट भी हुआ था मुझे. उन्होंने पूछा था कि पासपोर्ट साइज फोटो एंड प्रोफाइल हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फर्दर राउंड. तो एज यूजुअल मैं सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करता हूँ, ज्वाइन नहीं करता हूँ. तो उन्होंने भी एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन पूछा था, तो मैं बता रहा था वो भी. और एक इन्फोसिस ने पूछा था. इन्फोसिस के में सारे वो जो लेवल्स होते हैं ना, उसके स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के रखा था और उन्होंने मुझे लॉक किया था. क्योंकि क्या होता है, इंटरव्यू जब आप लाइव देते हो ना, तो आप रिकॉर्ड होते हो, आपकी आईज भी ब्लिंक हो रही है या इधर उधर देख रहे हो, तो स्क्रीन विल गेट लॉक्ड. इसलिए ऑनलाइन इंटरव्यू के बहुत सारे लॉसेस भी है. मुझे इंटरव्यू देने से ये चाहिए था मैं स्टूडेंट को प्रोसेस दिखा पाऊँ कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है. तो मैं स्क्रीनशॉट भी लेने लगा था. सो इट्स गेट लॉक्ड, जाने दो. फिर बाद में उन्होंने फिर से अलाउ किया मुझे, कि मैंने बोला कि मुझे पता ही नहीं है, आपने इंस्ट्रक्शन में दिया ही नहीं था. तो बोले अभी नहीं करना है. तो फिर मैंने राउंड दिया और क्वेश्चन भी सॉल्व किया. फिर सेकेंड राउंड नहीं दिया एज यूजुअल. ओके, तो मैं क्यों बताता हूँ हमेशा, क्योंकि हमारा टारगेट इज नॉट अबाउट सिर्फ पढ़ना नहीं, हमें चीज़ों को समझना है, कहाँ पे यूज़ होता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका हमें प्रॉपरली समझ चाहिए. और इसी के लिए हम जो है जावा स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी तक हमारे जो भी चीज़ें हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने स्टडी की. वी आर गेटिंग स्टार्ट विद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा के लिए आज के डेट में सबसे ज़्यादा ओपनिंग है और जावा को बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी करते हैं, बट दैट इज दे आर स्टडिंग ऑन बेस्ड ऑन रेगुलर मैनर. एक होता है सिर्फ लेक्चर करना एंड स्टडी करना, ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग आप समझते हो, और एक होता है उसे अंडरस्टैंड करना. दोनों में बहुत डिफरेंस है. एक होता है कि सिलेबस है, यहाँ पे दिया है चैप्टर 1 चैप्टर 2 के अंदर, जैसे कॉलेज में होता है ना, चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट हुआ है, चलो चैप्टर 2. ऐसा स्टडी करके देयर इज जीरो यूज. आपको क्या करना है, एट द एंड आपका एंड टारगेट पता होना चाहिए और इस चीज को समझना चाहिए. ठीक है, तो आज पहला टॉपिक हम स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्रैपर क्लास. ठीक है, अभी फिर से दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, अरे ये क्या है. अभी हमने सिंपल क्लास ऑब्जेक्ट स्टडी कर लिया, ठीक है, वहां तक तो समझ गया. उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी समझ लिया. ठीक है, यहाँ पे भी समझ में आती है. यहाँ पे 100% ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ पे हम 50% मेथड्स वगैरह होते हैं. 2 क्लास के बारे में तो हमने स्टडी किया था. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अंदर चलो इंटरफेस भी हमने देख लिया था. तो ये क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा आ जाता है और इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है, व्हाट इज अ रैपर क्लास एंड व्हाट इज यूज ऑफ रैपर क्लास, इसे बनाया क्यों गया है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतना
डिफिकल्ट नहीं है, इट्स क्वाइट सिंपल। तो हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसको हम समझते हैं। डेटा टाइप बात पता है तुम्हें? प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में हमने बात की थी। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब नॉर्मल हमारे क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और क्या है, कैरेक्टर्स और डबल्स। ठीक है। स्ट्रिंग को हम ज्यादा फोकस इसलिए करने वाले हैं क्योंकि स्ट्रिंग जो है इट इज अ स्पेशल टाइप है। ये प्रिमिटिव भी है, नॉन प्रिमिटिव भी है, ये क्लास भी है। ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग जब भी तुम डिफाइन करते हो तो फर्स्ट लेटर तुम्हारा क्या है, कैपिटल। और जावा के अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल का मतलब क्या होता है, इट्स अ क्लास। ठीक है। बट आप उसे किस तरह से यूज करते हो उस वे से वो एक्ट होता है, वो हम अलग से प्रॉपरली समझने वाले। बट पहला टॉपिक हम स्टडी करते हैं अबाउट वेपन क्लास। ठीक है। तो पहले हम उस पर ध्यान देते हैं। अभी जावा के अंदर एक चीज तुम्हें याद रखना है कि जावा के अंदर सबसे ज्यादा इनपुट वैल्यू अगर मिलता है तो मोर देन 90% इनपुट जो तुम्हें मिलता है दैट इज इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है। तो इसीलिए जावा के अंदर एक काफी कॉमन एरर होता है, एक्सेप्शन होता है, आगे जाके हम स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंटर एक्सेप्शंस। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्शन आता है। ठीक है। क्योंकि उसकी वैल्यू जो डिफॉल्ट रहती है स्ट्रिंग रहती है, स्ट्रिंग में वैल्यू नहीं दिया तो हमने देखा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में उसकी वैल्यू क्या आती है, नल। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। तो हमें बहुत समय में ये चीजें स्ट्रिंग में मिलेंगी और स्ट्रिंग से हम डेटा किसी भी इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके पीछे भी रीजन है उन्होंने डेटा स्ट्रिंग में क्यों दिया, क्योंकि स्ट्रिंग से हम जिस फॉर्मेट में चाहे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे स्ट्रिंग से इंटीजर करना है, उसके अंदर फ्लोट करना है, उसको डबल करना है, या किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है। तो एक कॉमन फॉर्मेट मिलता है डेटा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो एज्यूम करो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल में लेता हूं और उसको हम एडिशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो तुम्हें समझ जाएगा कि रैपर क्लास की नीड क्या है और वो किस लिए बनाया जाता है। ठीक है। अपना प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वेयर इज JDBC, कहाँ पे गया? मैंने एक असाइनमेंट दिया था मेरे स्टूडेंट को, मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट रिजल्ट। ये 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है, हालांकि आपने यहाँ पे डिप्रिकेट हो चुका है बट इन पोर्तुगल ये चलता है। तो स्टूडेंट रिजल्ट कैलकुलेट करना था उनको, सी देयर कोडिंग स्टैंडर्ड। तो ये इन्होंने बनाया, हमने बनाया था ना जावा कंसोल बेस, तो ये GUI बेस एप्लीकेशन है। जैसे तुमने रोल नंबर डाला, कुछ मार्क्स एंटर किए, सॉरी अभी ये इनवैलिड मार्क्स देगा, हालांकि वो हमने वैलिडेट भी किया है, हमने भी किया था 44, 88, 98। ठीक है। कैलकुलेट यार टोटल मार्क्स परसेंटेज, ऐसे सॉफ्टवेयर आगे जाके बनते हैं। हालांकि ये पहले बहुत चलने का डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, बट नाउ इट गेट डिप्रिकेटेड। अभी सब चीज़ें जो चलती है वेब बेस्ड चलती है। तो ऐसे कैलकुलेशन भी हम आगे जाके करेंगे, एक दो एग्जांपल ले सकते हैं नॉलेज के तौर पर। आगे जाके डेटाबेस कनेक्शन किया क्योंकि ये रिजल्ट उनको डेटाबेस में भी स्टोर करना है, ये हम देखेंगे। इसके अंदर भी रैपर क्लास वगैरह यूज़ किया है, मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो दो चीज़ें तुम देख पाते हो, व्हाट इज दिस, एक्सटेंड का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस, एंड व्हाट दिस, इंटरफेस। ठीक है। तो ये दो चीज़ें कॉमनली तुम्हें याद रहेगा। ठीक है। क्योंकि अभी तक तुम्हें जो भी जावा स्टडी किया ना, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आप क्या स्टडी कर रहे हो, जैसे थोड़ा सा मैं कंपेयर करता हूँ, आपने JVM के बारे में स्टडी किया है, मतलब इंडिया के बारे में स्टडी किया है ना, इंडिया के अंदर। तो JVM मतलब तुम्हारे रूल्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में सबसे पहला व्यक्ति कौन आता है, राष्ट्रपति आता है, प्रेसिडेंट्स है ना, फिर क्या आता है तुम्हारा, प्राइम मिनिस्टर। उसी वजह से JVM के अंदर हमने वो मेमोरी एरिया भी देख लिया है ना। पहला एरिया कौन सा था मेमोरी का, पहला पार्ट मेमोरी का, क्लास मेमोरी। सबसे पहले क्या लोड होता है, क्लास लोड होता है। उसके बाद हीप, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टैक होता है। उसके बाद याद है PC रजिस्टर एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है।
मतलब यही चीज़ है। और जेवीएम के अंदर 2-3 पावरफुल कीवर्ड्स है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन रहता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। मतलब तुम्हारे फाइनल, स्टैटिक, है ना, और क्या था, सुपर, मतलब सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसकी ऑर्डर मानने पड़ती, मतलब पेरेंट का सुनो। तो ऐसे तुम किसी स्टोरी के साथ कनेक्ट करोगे प्रोग्रामिंग ना, तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नहीं तो हम सिर्फ प्रोग्रामिंग की तरह रेगुलर वैसे स्टडी किया ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, हमने क्यों पढ़ के रखा है, उसका यूज़ क्या है ना। जैसे तुम देख पा रहे हो कि अगर इंडिया में बहुत सारे लोग ना ऐसे रेगुलर लाइफ जीते हैं, जिनको कुछ लेना देना नहीं, कौन प्रधानमंत्री आ रही है, किसका सरकार आ रहा है, काय करायचं वो आम्हाला 2 टाइम जेवण भेटते बस, वो होता है तुम्हारा रेगुलर स्टडी। सिर्फ प्रोग्रामिंग आ रहा है, वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, कुछ लॉजिकल प्रोग्राम लिख रहे हो और कंसोल में आउटपुट देख रहे हो, वो तो कोई भी कर लेता है। बट आपको अगर आमदार बनना है, खासदार बनना है, सीएम पीएम बनना है, तो यू शुड नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, प्रोसेस क्या होती है। इसीलिए तुम अच्छा डेवलपर बनना चाहते हो तो यू शुड नो कि क्या पावर है कीवर्ड का, मुझे जहाँ पे जाके हिप मेमोरी का क्या यूज है, क्लास मेमोरी का क्या यूज है, मतलब आपको रूल्स प्रॉपरली पता है तो ही आप उस पर राज्य कर सकते हो, है ना, आपकी सरकार बन सकती है। इसी वजह से आपको अगर जेवीएम पे तुमने समझ लिया और सारे कीवर्ड का इंपॉर्टेंस समझ लिया, तो आप अच्छे प्रोग्रामर कहलाते हो, ठीक है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्रॉपरली स्टडी करो तो ये चीज़ें हो जाएगी, सही है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? रैपर क्लास हमें स्टडी करना है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ एंड विल अंडरस्टैंड दैट कि वाई वी नीड एन रैपर क्लास। सब कुछ सही है, ओके फाइन। सो वेयर इज आवर प्रोजेक्ट? क्या लिखा था मैंने? जुलाई लिखा था, सितंबर, हाँ नासिक सितंबर। यहाँ पे चले जाएंगे, अलग अलग पैकेजेस है। तो मैं यहाँ पे अभी एक बेसिक इसके अंदर ही लिखता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल समझो। एक न्यू क्लास में बना लेता हूँ और मेन क्लास ही बना लेता हूँ रैपर करके, ठीक है, दिस इज मेन क्लास, ठीक है। अभी के लिए हम ऐसे समझो कि हम स्ट्रिंग को ना एज ए डेटा टाइप यूज कर रहे हो। स्ट्रिंग के बारे में डिटेली स्टडी करेंगे, बट नाउ एक सिर्फ रैपर क्लास समझने के लिए मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहा हूँ। स्ट्रिंग के बहुत सारी चीज़ें हमें समझने हैं, तो वो हमें समझ में आ जाएंगे। तो अभी के लिए हमें एक एज ए डेटा टाइप की तरह मैं स्ट्रिंग को यूज कर रहा हूँ, जैसे स्ट्रिंग एंड num1 इज इक्वल टू, डबल कोट में आता है स्ट्रिंग, ऑलवेज कम्स इन डबल कोट। सपोज मैं यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करता हूँ, सही है। स्ट्रिंग सपोज मैंने num2 कर लिया एंड आई एम स्टोरिंग सम वैल्यू अगेन, सपोज 25, यहाँ तक ठीक है। 2 वेरिएबल हमने स्टोर किए, num1 और num2। और जब मैं इसे ऐड करने जाऊंगा, ठीक है, जैसे मुझे ऐड करना है तो मुझे क्या करना होगा, इंटीजर वैल्यू लेना होगा। तो मैं इंटीजर सपोज आंसर इज इक्वल टू मैं कर रहा हूँ num1 प्लस num2, तो ये अलाउ करेगा मुझे? पॉसिबल है? नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? इसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, और हम किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं? ये पॉसिबल है क्या? अभी नहीं हो रहा है, तो फिर करेंगे कैसे? जैसे हमने सुना है कि बहुत सारे डेटा, जो सुना है मतलब ऑब्वियसली होता है कि जो इनपुट मिलता है तुम्हें स्ट्रिंग में मिलता है। तो अगर एज्यूम करो कि तुम्हें डेटा मिला स्ट्रिंग में, तुम्हें करना है उसका एडिशन, तो आपको सबसे पहला क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। कौन सी वैल्यू? स्ट्रिंग की वैल्यू किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में, नंबर में। वो कैसे करोगे? क्या प्रोविजन है जावा के पास? समझ पा रहे हो? जब हमें प्रॉब्लम समझ में आता है तो उसका सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं। हम क्या स्टडी कर रहे हैं अभी? रैपर क्लास। तो रैपर क्लास लाया क्यों गया और प्रॉब्लम क्या है वही नहीं समझ में आया, तो हम उसे स्टडी क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां पे वी नीड समवन कि ऐसा जो हमें स्ट्रिंग की वैल्यू कन्वर्ट कर दे किसके अंदर? इंटीजर के अंदर। जो भी हमारी नीड है, सपोज फ्लोट होता तो फ्लोट में कर दे, डबल होता तो डबल में करते। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट। फिर इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। अब सोचो, अभी तक हमने जो भी स्टडी किया है तो उसके रिलेटेड तुम क्या लॉजिक लगा सकते हो? ऐसा कुछ है तुम्हारे पास जो टूल्स कि इसका हम कन्वर्जन कैसे करें नंबर में? कुछ याद आ रहा है? मतलब इतने सारी चीजें स्टडी करने के बाद भी हम कुछ चीजें लैक कर रहे हैं, मतलब उस पॉइंट को अगर बनाया गया है तो देयर इज ए नीड।
और किसी भी प्रोग्रामिंग में अब कोई भी कॉन्सेप्ट अगर स्टडी कर रहे हैं ना कहीं पे पहले के इसमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें चीज़ें कुछ स्टडी करनी पड़ती। तो अभी इस केस में हमें यूज करना पड़ता है wrapper क्लास, ठीक है, क्योंकि ये एक जो टाइप है इसे समझ लो तुम। जावा के अंदर एक चीज काफी आपकी क्लियर है, अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है तो दैट इज योर क्लास। इस जो n है, अभी इंटीजर n है, ऐसे में यहां पे अगर SYSO आंसर के बाद डॉट करता हो तो कुछ चीजें मुझे दिखाई देती क्या? नहीं, बिकॉज इट सिंपल डेटा टाइप्स, ठीक है। बट अभी हम एक ट्विस्ट लाते हैं, wrapper क्लास को कैसे फाइंड करना है। जो तुम्हारे प्रिमिटिव टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, डबल और इवन दो कैरेक्टर भी, ये हुए तुम्हारे सिंपल डेटा टाइप, दैट इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और इसी के wrapper क्लास कैसे होते हैं, एक सिंपल सा पार्ट होता है wrapper क्लास। तो ये जो स्मॉल इंट है तो यहाँ पे होता है आई कैपिटल, INTEGER, इंटीजर, फ्लोट, F कैपिटल, FLOAT, फ्लोट, डबल, D कैपिटल, DOBLE, डबल, कैर, तो ये होता है तुम्हारा कैरेक्टर। कहीं पे भी अगर तुम्हें इंटीजर A लिखा है एंड इंटीजर A लिखा है एंड इंटीजर A इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख रहा हूँ और यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा या रेफरेंस कहलाएगा एंड इट इज योर वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। इसे ऑब्जेक्ट क्यों कहलाएंगे हम, बिकॉज इट इज अ क्लास, ठीक है। ऐसे डेटा टाइप का फर्स्ट लेटर अगर तुम्हें कैपिटल मिल रहा है तो दैट इज नॉट अ सिंपल डेटा टाइप, इट इज अ wrapper क्लास, ठीक है। अभी तुम्हें समझेंगे कि wrapper क्लास की हमें नीड क्यों है, ठीक है। wrapper क्लास, ये डिफरेंस समझ में आया। wrapper क्लास को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किसी भी डेटा टाइप का फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल है तो दैट कंसिडर एज योर wrapper क्लास, ठीक है। जो हम इस वेरिएबल के साथ नहीं कर पा रहे थे, बट वही अगर तुम्हारा wrapper क्लास का टाइप रहता है तो ये तुम्हें कन्वर्जन करवा सकता है। एज्यूम करो कि तुम्हारे पास अभी इंटीजर INTEGER, चाहिए इंटीजर, सपोज n है मेरे पास, चाहिए। नॉर्मल डेटा टाइप की तरह तो लग रहा है, इसमें क्या अलग है, इसमें अलग क्या है, अभी देखो। जैसे मैं यहाँ पे n के बाद अगर डॉट प्रेस करता हूं, क्या नजर आ रहा है, इतनी सारी चीजें नजर आ रही है। क्यों आ रहा है ये, क्योंकि वो क्लास है और क्लास के अंदर क्या होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं। तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन हम कर पाते, कंपेयर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, उसे किसी भी वैल्यू में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। सो दिस इज अ wrapper क्लास। तो डेटा टाइप को हमें उसके डेटा टाइप के साथ और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं, उसका टाइप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो इसका हम ये भी देख सकते हैं, इंटीजर क्या है, wrapper क्लास, तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आ रहा है क्लास है, ठीक है। और वो क्लास कौन सा है, फाइनल। फाइनल क्यों किया उन्होंने, ये तुम उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, फाइनल है, ठीक है। जो भी चीजें आपने स्टडी किया है समझ में आ रहा है, और एक्सटेंड किया है तो मतलब क्या है, इन्होंने नंबर को एक्सटेंड किया है। तो इस क्लास को भी हम देख सकते हैं, देखो क्लास नंबर। और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी तुम्हें दिखाई दिया है, देखो, है ना, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स। तुम जावा को जितने डीप में चले जाओगे, दिखाई दे रहा है विदाउट बॉडी। क्यों विदाउट बॉडी हम लिख पा रहे हैं, बिकॉज इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अगर देखो थोड़ा थोड़ा तुम्हारा जावा को टेस्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये है नंबर, अगर कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है तो उसे वो सारे मेथड ओवरराइड करनी पड़ती है। मतलब इसके अंदर के जो मेथड है, जैसे यहाँ पे इंट वैल्यू है, ये मेथड इसने ओवरराइड की होनी है, यहाँ पे ओवरराइड हुआ होगा, ये देखो कहीं ना कहीं पे दिखाई दे रहा है। तुमने स्टडी किया ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, एम्प्टी मेथड। और कोई भी क्लास, मतलब इस नंबर को कौन एक्सटेंड कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है ना तुम्हारा क्लास, कौन सा है, इंटीजर wrapper क्लास।
तो ये उसने मेथड ओवरराइड भी किया है ना, तो दिखाई दे रहा है पब्लिक इंटीजर ओवरराइड किया है, मतलब हम जो भी चीजें स्टडी कर रहे हैं प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फायदा है तुम्हारा इक्लिप्स यूज करने का, तो ये करेंगे। तो अभी हमें ये समझ में आ रहा है अगर रैपर क्लास का हम यूज करें तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सपोज इंटीजर num1 n1 इज इक्वल टू इंटीजर INTE इंटीजर, यहाँ पे एक मेथड होता है उसे पार्स INT कहते हैं, ठीक है। मतलब हमें क्या करना, ये num1 इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग टू इंटीजर, सही है। इंटीजर डॉट पार्स INT मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करो किसके अंदर, नंबर के अंदर कन्वर्ट करो। इन सिमिलर मैनर n2 भी कर दोगे तुम एंड इसे भी कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमें मिले थे स्ट्रिंग में मिले थे, अगर यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे num1 n1 प्लस n2 करता हूं तो किस टाइप के है वो, इंटीजर टाइप के। तो ऐसे कुछ कन्वर्जन करने के लिए वी नीड टू यूज इन रैपर क्लास, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे एक आंसर एक्सपेक्टेड है और आप होपफुली वो आंसर देना चाहिए। ये क्लास है, ठीक है, और ये क्या है, मेथड है। तो मैंने इस मेथड को डायरेक्टली कॉल किया विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, क्यों, कैसे पॉसिबल है, हम किसी मेथड को विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं क्या, क्लास के मेथड को। किसी भी क्लास का कोई भी मेथड कॉल करना है तो हमारे पास क्या रूल है, ऑब्जेक्ट बनाओ। तो इसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया है क्या, तो ये कैसे कॉल हुआ, कॉल तो नहीं होना चाहिए ना विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। मुझे इंटीजर ए इज इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट इसे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि हम विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, स्टडी किया ना हमने, कौन सा कीवर्ड यूज होता है, स्टैटिक, स्टडी किया ना हमने। अगर मेथड तुम्हारे स्टैटिक है तो हम विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये मेथड कैसे होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। तो चेक करते हैं, है स्टैटिक। सिर्फ वही मैं बोलता हूं कि अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। स्टैटिक मेथड है मतलब हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो रियल में एग्जिस्ट है। जब इस तरह से तुम कोई चीज स्टडी करते हो ना तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग होता है, क्योंकि तुमने उसके पीछे का कोड भी देखा है, ठीक है। तो कोई भी इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है, यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि ये अगर डायरेक्ट कॉल हो रहा है तो ये 100% स्टैटिक मेथड है, क्योंकि जावा के अंदर स्टैटिक मेथड इज ओनली है वो प्रोविजन, वो डायरेक्टली क्लास को बिलोंग करते हैं, नॉट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम जो स्टडी कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेड है, क्योंकि ये जो है स्टैटिक मेथड है। समझ में आ रहा है। और इसके अंदर किस टाइप का डेटा पास किया है, और हम भी किस टाइप का पास कर रहे हैं, num1 स्ट्रिंग टाइप का ये, ठीक है। तो सिर्फ प्रोग्रामिंग मत स्टडी करो, जो भी कोड आपके सामने दिखाना तो उसका पोस्टमार्टम कर डालने का डायरेक्टली, ये है क्या, कहाँ तक है, किस तरह से, क्या तरह की। अगर ये हैबिट आपको लग गई ना तो आप कितने भी बड़े सॉफ्टवेयर पे जाके काम कर सकते हो, और सामने वालों को इतना परेशान करने का, ये क्यों बना है, क्यों लिखा है, इसका क्या यूज है, किस लिए लिखा है, इसका काम क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आने लगे तो इसका मतलब है आप प्रोग्राम को समझ पा रहे हो, ठीक है। और प्रोग्रामिंग कैसे वर्क हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये चीज़ें अगर समझ में आ गई तो फिर आप अच्छे डेवलपर बन सकते हो और लॉन्ग टर्म तक कंपनी को रह सकते हो। नहीं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में एम्प्लॉय का ये है कि वो समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है और उसे कैसे किया जाए, ठीक है। तो हमें अंडरस्टैंडिंग जो है, कोर फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, तो उससे तुम्हें चीज़ें आसानी से समझ में आती है। अगर किसी को रैपर क्लास के बारे में पता ही नहीं रहता तो क्या करता है ना, परेशान हो जाता। वो बोल देता डायरेक्टली स्ट्रिंग मत यूज करो, नंबर यूज करो। बट अरे इनपुट टाइप अगर तुम डेटाबेस से कोई ले रहे हो तो तुम्हें स्ट्रिंग में मिलेगा, कोई एपीआई से डेटा तुम्हें ले रहे हो तो स्ट्रिंग में मिलेगा। तो वहाँ पे तुम उससे कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई कोविड का डेटा मैं एपीआई, आगे जाके हम स्टडी करेंगे, जैसे जेसन का रिस्पॉन्स है, इसके अंदर ये जो टोटल है, कन्फर्म केस है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है जेसन ना,
तो इनको तुम थोड़ी रेस्ट्रिक्ट कह सकते हो कि मुझे इंटीजर डेटा टाइप में लेके आओ, वो तो तुम्हें स्ट्रिंग में मिलेगा। उसीलिए तो उन्होंने क्या बनाया, स्ट्रिंग वाले को तुम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए रैपर क्लास को बनाया गया है। ठीक है, हर एक चीज को अगर बनाया गया है तो देयर इज ए नीड एंड दैट्स व्हाई दैट इज क्रिएटेड। समझ में आया? रैपर क्लास ऐसे किसी भी टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो तुम। अभी हमने फिलहाल हमको नीड क्या थी, इंटीजर की थी। तो ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन हैं, तो एक दो कन्वर्जन में करके दिखाता हूँ आपको, जैसे नीड होगी। जैसे कि हमारा एज्यूम करो कि ये जो वैल्यू है ना वो फ्लोट में हो सकते हैं, है ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं हो सकते फ्लोट में। तो अभी मुझे इस क्या करना होगा, फ्लोट वैल्यू में स्टोर करना होगा, तो मुझे कन्वर्ट करना होगा ना इन सबको, राइट। तो अभी मैं इंस्टेड ऑफ इससे फ्लोट वैल्यू कन्वर्ट करना है, तो मैं फ्लोट सपोज nn1 इज इक्वल टू क्या करूं, फ्लोट FLOAT फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। ठीक है, इसमें मैं क्या पास करूंगा, num1 num2। समझ में आ रहे हो? भाई पार्स फ्लोट भी कौन सा मेथड होगा तुम्हारा, स्टैटिक ही होगा। ठीक है, सो ये चीजें अगर समझ में आती है तो फिर आप कोई भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे फ्लोट, पार्स फ्लोट। बट यही अगर तुम सिंपल ऐसे कर रहे हो FLOAT फ्लोट, FLOAT फ्लोट, क्या इसके अंदर मिलेगा? ये तो सिंपल वेरिएबल है, इसके अंदर तुम कितना भी डिटेल जाना चाहो वो तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो सिंपल टाइप है। ठीक है, बस। तो ऐसे जो भी आपकी नीड है आप कन्वर्ट कर लो, जहाँ पे भी ऐसी कन्वर्जन की नीड होती है यू कैन यूज पार्सिंग मेथड। पार्सिंग मतलब यू नीड टू यूज अ प्रॉपर क्लासेस। सही है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, सो एज सिंपल एज। सो इसके बहुत सारे यूज है, प्रॉपर क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे तुम्हारी नीड है उस तरह से तुम क्या कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। देखो इंटीजर के बाद अगर तुम डॉट करते हो तो देखो तुम यू कैन सी द मैक्स वैल्यू, मीन वैल्यू, साइज देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। जैसे जैसी नीड होगी तुम उस तरह से उसका यूज कर सकते हो। पार्सिंग कर सकते हो एंड यू कैन कन्वर्ट टू डिफरेंट टाइप्स एज वेल। फाइन, तो एक दो वैल्यू को हम थोड़ा सा कर लेते। चलो एक और एक यूज में देखना चाहता हूँ। सबसे इंटीजर मेरे पास a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, कॉमा b इज इक्वल टू 88 है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक सम नाम का मेथड है, इंटीजर डॉट सम था ना, वो सम दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंटीजर डॉट सम a कॉमा b, तो क्या ये सम देगा हमें? ऐसे अगर हमें पता है कि ये मेथड है, उसके अंदर पैरामीटर चाहिए, जो भी पैरामीटर हम पास कर देंगे। अभी ये आंसर देना चाहिए, कितना होता है 88 प्लस 10, इट्स अराउंड 98। कुछ एरर है? नहीं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशंस, आया क्या? वो सम नहीं है, ये सम। ठीक है, बिल्ट इन मेथड है ना। तो आपको अगर प्रोग्रामिंग समझ में आया ना तो इतना आप डीप रिसर्च कर सकते हो कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि क्या करेंगे। अभी इसके अंदर और एक मेथड है, जैसे कि इंटीजर डॉट, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइज आ रहा है, मैक्स आ रहा है, बट मैक्स किसके निकालेगा? ठीक है, यहाँ पे मे बी हम एरे वगैरह पास कर सकते तो मैक्स वैल्यू वगैरह निकालेगा। तो अभी तो कुछ नीड नहीं है। और कुछ नीड है क्या? हम कंपेयर कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। मीन भी है यहाँ पे, है ना, मीन a कॉमा b। तो इसमें सबसे छोटा जो होगा वो हमें प्रिंट होगा। तो लेट चेक करो, छोटा कौन सा है? 10 वैल्यू है ना। और यही तुम्हारे पास अगर मीन है तो फिर क्या होगा तुम्हारा? मैक्स भी होगा। तो मैक्स क्या है तुम्हारा? 98। ठीक है ना। अगर यही तुम्हारे पास, तुम्हें ये नहीं पता होता, तुम्हें कोड कितना लिखना पड़ता? हम कंपेयर करते हैं, इफ a ग्रेटर देन b है तो ये मैक्स है, नहीं तो ये मैक्स है, इफ एल्स वगैरह लिखते हैं ना, काफ़ी सारा कोड हमें करना पड़ता। पर अभी करने की ज़रूरत है क्या? बिल्ट इन मेथड है, तो जितना डीप नॉलेज उतना टाइम तुम्हारा समय हो रहा है, और एक ही लाइन में तुम क्या कर रहे हो? आउटपुट ले पा रहे हो। बट अगर हमने ये नहीं किया है तो इन्होंने तो वो कोड किया होगा, है ना। तो ये स्टैटिक मेथड ने वो कोड लिखा होगा ना, उन्होंने कौन सा फंक्शन यूज किया है?
ये पैरामीटराइज फंक्शन है, दिस इज योर मैथ्स क्लास, मैथ्स के अंदर क्या है मैथ्स, अभी मैथ्स का एम कैपिटल है तो ये क्या है तुम्हारा क्लास है, और ये मैंने मैक्स डायरेक्टली क्लास बेस कॉल किया तो मैक्स भी क्या होगा तुम्हारा स्टैटिक मेथड होगा ना। तो इसको अगर मैं जाके यूज करता हूं यहां पे तो उन्होंने वही किया है ना, मैक्स स्टैटिक मेथड है, रिटर्न क्या कर रही है ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए और बी, टर्नरी ऑपरेटर सी लैंग्वेज ने स्टडी किया होगा, बस इसके बाहर और कुछ है क्या नहीं। तो बस तुम जो भी प्रोग्रामिंग देखना चाहते हो ना लास्ट तक देखो कि क्या है भाई, इसके बाहर क्या है। अगर इस तरह स्टडी करने लगोगे ना तुम्हें क्वेश्चन पूछ पूछ के क्या पूछने वाला आदमी है ना। हम सिंपल सा काम कर रहे थे इंटीजर डॉट मैक्स, तो हमें पता चला कि मैक्स जो है वो स्टैटिक मेथड है, चलो भाई देख लेते हैं, तो यह समझ में आया। फिर उन्होंने कंपैरिजन यहाँ पे नहीं किया बट उन्होंने क्या यूज किया है बिल्ट इन मैथ्स, ये बिल्ट इन मैथ्स क्लास है, वो भी क्या क्लास तुम्हारा फाइनल का यूज पता है, एक्सटेंड नहीं कर सकते बट तुम जरूर उसको यूज कर सकते। बट यहाँ पे देखो बहुत सारे मेथड्स हैं एंड सारे मेथड स्टैटिक क्यों बनाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम उसे यूज ला कर सकते हो। सही है, परफेक्ट, समझ में आ रही चीज है ये ना। ये ऐसे कोई नहीं स्टडी पढ़ा था, किसी को कुछ लेना देना नहीं, दे हैव जस्ट रैपर क्लास, रैपर क्लास का मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल और टाइप कन्वर्जन के लिए यूज होता है। हम ये चीज़ें बता पा रहे क्योंकि हमने भी बहुत सारी चीज़ें रिसर्च की है, और मैं हमेशा ये बताता हूँ कोर जावा में कि आप जो भी चीज़ें स्टडी कर रहे हो लास्ट तक देख लो, कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। अभी आपके जो भी चीज़ें आपने स्टडी की है आपको पता चल रहा है कि जो हमने देखा है वो 100% इम्प्लीमेंटेड है, तो खत्म बात है ना। फिर इसके रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो, और कॉन्फिडेंस भी रहेगा, क्योंकि कितना भी उसने अगर आपको कन्विंस करने की कोशिश की तो आप हिलोगे नहीं, क्योंकि पता है इसके पीछे अंत तक यही था, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, रैपर क्लास के बारे में समझ में आया, अभी भी काफ़ी यूज़ है तो आप उसका देख कर सकते हो और क्या क्या तुम उसके साथ कर सकते हो। ठीक है, जो जो चीज़ें करने लायक थी हमने उसे कर लिया है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू वांट टू डू सम थिंग्स, सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स है। ठीक है, तो जैसे आपकी नीड है उस पर से आप क्या कर सकते हो, आसानी से उसका यूज कर सकते हो। सही है, तो अभी मेरे पास अभी एक सिंगल सा वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ हम इतना ही कर सकते हैं, सम मैक्स मीन्स वगैरह, और इंटीजर्स हो फिर से आप उसे स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो दिस इज रैपर क्लास। अभी हम थोड़ा सा जाएंगे स्ट्रिंग के बारे में, स्टडी करते हैं कि व्हाट इज अ स्ट्रिंग एंड व्हाई स्ट्रिंग एंड ऑल दैट थिंग्स। रैपर क्लास समझ में आया? ठीक है, आपका कॉलेज वगैरह नहीं है ना, क्या है? ठीक है, थोड़ी देर हम लेंगे सिर्फ स्ट्रिंग के एक दो फंक्शंस, और इन डिटेल हमें स्टडी करना है, कल हम इन डिटेल और जाएंगे डीप के अंदर। अभी सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक हम स्टडी करते हैं, व्हाट इज अ स्ट्रिंग एंड उसके फंक्शंस, दो तीन फंक्शंस और एक छोटा सा प्रोग्राम्स। ठीक है, कल हम जो स्टडी करेंगे हम उसके बारे में, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जावा के अंदर है जो स्ट्रिंग पूल कांस्टेंट, स्ट्रिंग पूल कांस्टेंट्स, जो पीसी रजिस्टर एंड स्टैक कैसे होता है वो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी मेरा जब इंटरव्यू होता है ना तो मुझे पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग बफर, एक होता है तुम्हारा स्ट्रिंग बफर वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, ये आंसर बहुत लोग देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि स्ट्रिंग बफर इज अ फास्टर, स्ट्रिंग बफर इज अ स्लोअर। ये होता है तुम्हारा थ्रेड सेफ होता है, ये होता है तुम्हारा थ्रेड अनसेफ। ठीक है, डिफरेंशिएट बता दिया क्योंकि बुक में रीड किया है, चैट जीपीटी भी देता है सब में। वाई स्ट्रिंग बफर इज अ फास्टर देन द स्ट्रिंग बिल्डर, ये मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्योंकि मैं पहले कर चुका हूं तो मैंने बताया कि बिकॉज स्ट्रिंग बफर जो है इट इज अ थ्रेड सेफ, दैट्स वाई इट इज अ स्लोअर, एंड इट इज अ थ्रेड अनसेफ एंड इट इज दैट्स वाई इट इज अ फास्टर। तो क्वेश्चन पूछा गया, तो अनसेफ और सेफ होने का स्पीड से क्या लेना देना होता है ना। जब तुम्हारा थ्रेड अनसेफ होता है तो दैट मेथड इज योर नॉन सिंक्रोनाइज्ड,
एंड शेप का मतलब होता है सिंक्रोनाइज। सिंपल सा है, अगर हम आगे जाके कल देखेंगे इसके बारे में। आपको क्लास के बाहर जाना है तो आपको अगर मैं इसे लाइन लगा के एक के बाद एक को सेंड कर रहा हूँ तो टाइम क्या लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा ना। और वही अगर मैंने बोला कि जाओ सब चलेगा एक साथ तो टाइम किसको कम लगेगा, दूसरे को टाइम लगेगा। तो ये हम थ्रेड में पढ़ रहे होंगे कि थ्रेड की क्या नीड है, फिर उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन क्या है, नॉन सिंक्रोनाइजेशन क्या है, थ्रेड सेप कब होता है, अनसेप कब होता है। तो ये चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रेड से भी रिलेटेड है, तो वो भी हम प्रॉपरली समझेंगे कल। बट आज सिर्फ हम दो तीन चीज़ें समझते हैं। स्ट्रिंग, तो सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर उसकी डेफिनेशन है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ओके, एंड स्ट्रिंग ऑलवेज कम्स इन द डबल कोट। सही है। और एक चीज याद रखो, स्ट्रिंग एक स्पेशल टाइप कहा जाता है इसे, collection of character or sequence of characters. When two odd characters comes together, that considered as a string. ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप मतलब इट इज अ प्रिमिटिव टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स एज वेल एज क्लास। तो उसका यूज आप किस तरह से कर रहे हो उस वे से वो एक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक वैल्यू स्टोर कर लिया, स्ट्रिंग nm इज इक्वल टू सुरेश, SURESH। ठीक है, ये भी वैलिड स्ट्रिंग है तुम्हारा। और मैं एक चीजें कर रहा हूँ, सपोज स्ट्रिंग मैं nm इज इक्वल टू empty कोड कर रहा हूँ, ये भी तुम्हारा वैलिड है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रिंग nm इज इक्वल टू s, थर्ड वाला वैलिड है क्या? कैरेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कैरेक्टर सी इज इक्वल टू सिंगल कोट ए, ये कैरेक्टर है, सही है। बट स्ट्रिंग का डेफिनेशन हमने क्या लिखा? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये वैलिड है क्या? नहीं। स्ट्रिंग nm इज इक्वल टू s, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो, इज दिट वैलिड स्ट्रिंग और नॉट? एक ही कैरेक्टर स्टोर किया है ना, तो ये स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है? ऑब्वियसली स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखा तो स्ट्रिंग है, बट आपको सिर्फ आंसर देना है वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड। वैलिड है, क्यों? यहां पे तो एक ही कैरेक्टर है, तो वैलिड कैसे हुआ? अगर आप अकेले क्लासरूम में बैठे हैं तो मैं क्या बोलूंगा? बंच ऑफ स्टूडेंट, नहीं ना। तो अगर ये एम्प्टी वाला वैलिड हो सकता है, आसान नहीं लाओ अंदाज, बट सिंपल सा याद रखो, अगर चीजें आपकी डबल कोट में है तो दैट इज योर स्ट्रिंग। ठीक है, ये वैलिड है। अगर मैं यही चीजें ऐसे लिखता, स्ट्रिंग, सपोज लेट मी राइट हियर स्ट्रिंग nm इज इक्वल टू सिंगल कोट में ABCD, सो बताओ ये वैलिड है क्या नहीं वैलिड? ये रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रिंग हमेशा किस में आता है? डबल कोट में आता है। स्ट्रिंग को हम ना सिंपल एज एक सिंपल डेटा टाइप की तरह स्टडी करते हैं, बट स्ट्रिंग बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें स्टडी करना है सब कुछ। ठीक है, तो एक छोटा सा स्ट्रिंग डिफाइन करते, तो ये हो गया तुम्हारा रेगुलर डिफाइनिंग अ स्ट्रिंग, जो आज तक हमने डिफाइन कर दिया है। अगर स्ट्रिंग इस तरह से डिफाइन करते हो तो वो एक अलग तरह से एक्ट होता है, वो भी हम देखेंगे। स्ट्रिंग को तुम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ABC. So now string is act as a class and s is here your object. ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो स्ट्रिंग को किस तरह से यूज करना है और कौन सा ज्यादा सुटेबल होता है, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे जो अपना मेमोरी एरिया है JVM का, उसमें कैसे अलग स्ट्रक्चर जनरेट होता है, और नॉर्मल स्ट्रिंग यूज करने से उसका कैसे बैकग्राउंड में इसका वर्किंग चलता है वो। और इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल। ठीक है, आपने भी देखा होगा क्वेश्चन कहीं तो भी। इम्यूटेबल का मतलब होता है, पता है, अनचेंज्ड।
क्यों हम स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते? एक बार स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू अगर हमने स्टोर कर दिया तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इन जावा? तो इसका आंसर हमें तब दे सकते हैं व्हेन वी अंडरस्टैंड और हीप मेमोरी, स्ट्रिंग पूल कॉन्स्टेंट्स, है ना, और स्टैक। वो मेमोरी के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है, किस तरह से स्टोर होता है, तो वो अगर हम समझेंगे तो इसका आंसर हमें देते आएंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग पे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, बट अप टू स्ट्रिंग तक आने के लिए आपको एक स्टेज पार करना पड़ता है, दैट इज ओप्स, है ना। जैसे मैंने बोला था कि देर आर स्टेजेस। फर्स्ट आपका शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और यू आर डूइंग बी टेक, एम टेक, MCA, MCS, जो भी आपकी डिग्री है, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होने चाहिए आप। दिस इज फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है, मैं टॉप फॉर्चून 100 कंपनी की बात कर रहा हूँ, हजारों कंपनी है। किसी को अगर 12th में 59 है तो वो ये ना सोचे कि अभी मेरा क्या होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड। उनका क्राइटेरिया होता है आप थ्रू आउट क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए। तो अभी तो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, CGPA आ चुका है, तो यू नीड CGPA ऑफ 8.5 एंड अबाउ। तो आप गूगल में भी शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया। और ये क्राइटेरिया आपके रिज्यूम पे निर्भर रहता है। वो तुम्हारा क्या होता है, ATS फॉर्मेट में होना चाहिए, दैट मीन्स सिंगल पेज। कीवर्ड से शॉर्टलिस्ट होता है और ATS का स्कोर तुम्हारा 60 या 70% अबव होना चाहिए, तो ही आप शॉर्टलिस्ट हो गए। सिर्फ आपके पास नॉलेज है और आप घर पे बैठे हो तो आपका जॉब नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपको बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उस पर भी हम आराम से बात करेंगे एक दिन कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए और जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना। ठीक है, एक लोग बोलते हैं जॉब नहीं है और मैं परेशान हूँ कि इंटरव्यू दिया है तो कब देना है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। तो आपका रिज्यूमे कैसे बनता है, आप उसे शॉर्टलिस्ट कैसे करते हो, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। पहले सीख तो लो प्रोग्रामिंग, है ना। पहले डेटाबेस सीख लो, API सीख लो, प्रोजेक्ट बनाता कैसे उसके बारे में सीख लो, देन विल टॉक डेफिनेटली अबाउट इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, तो मैं अभी सिंपल सा एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ और उसे प्रिंट करता हूँ एंड विल अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर। तो मैं स्पेशल एक पैकेज बना लेता हूँ क्योंकि उसके रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग हम लेने वाले, और इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछे गए थे वो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉइल क्रिएट पैकेज बना रही है, क्लास बना रहा हूँ मैं, क्लास बना रहा हूँ ना। करना क्या है, पहले पैकेज हम अलग से बना लेंगे स्ट्रिंग का, string स्ट्रिंग्स। ठीक है, इस पैकेज में मैं सिर्फ एक छोटा सा डेमो करता है व्हाट इज स्ट्रिंग और इसे कैसे प्रिंट किया जाता है। str डेमो। तभी ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट से भी तुम कर सकते हो, बट अभी कोई नीड नहीं है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, सो आई विल जस्ट क्रिएट अ मेन क्लास और मेन क्लास में जाके हम प्रोग्राम करेंगे। तो पहला वे string स्ट्रिंग, string स्ट्रिंग, s इज इक्वल टू suresh। ठीक है, so s, इसे प्रिंट किया मैंने, खत्म, आ गया, हो गया स्ट्रिंग। एक्चुअली इतना ही स्ट्रिंग अगर देखा जाए तो, बट इतना है नहीं। ठीक है, अगर कोई पढ़ाना चाहे तो इतना भी पढ़ा सकता है कि स्ट्रिंग इज अ टाइप वेयर वी स्टोर, यू टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तुम लिख लोगे, हो भी रहा है, खत्म। बट ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग को डॉट कर दो, अगेंस्ट देयर आर n नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो इसको तुम फिर से F3 प्रेस कर लो, तो स्ट्रिंग क्या है तुम्हारा, क्लास। और इंटरनली देखो उसने क्या क्या करके रखा है, इतने सारे इंप्लीमेंट करके रखे। मतलब ये क्या है तुम्हारा, इंप्लीमेंट किया है, तो ये कांस्टेबल क्या होगा, क्लास है या इंटरफेस है? इंटरफेस ना, इंटरफेस क्यों है, इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे देख लो इंटरफेस है क्या, अरे सच में ये तो इंटरफेस है ना। इंटरफेस के अंदर सारे मेथड कैसे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और विदाउट बॉडी, तो है ये, तो है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम क्या है, क्लास है। इसके अंदर जितना इंटरनली आप जाना चाहते हो ना आप जा सकते हो, बट ज़रूरत क्या है, एक छोटी सी चीज़ करने के लिए आपको हज़ारों लाइन लिखने पड़े तो आप लिखोगे नहीं।
अभी समझ रहे हो जावा क्या चीज है? हमें लगता है हम जावा डेवलपर बन गए, आप एक वैल्यू को प्रिंट कर रहे, बट इसके पीछे 10,000 लाइन का कोड है ना? हम तो सिर्फ उसको समझ के सिर्फ यूज कर रहे हैं। मतलब तुम सिर्फ ड्राइविंग सीखते हो, तुम कार नहीं बनाते हो, है ना? तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं ड्राइविंग सीख गया तो पूरा कार मैंने बना लिया। कार बनाने वाले अलग है, यू आर जस्ट ड्राइविंग दैट कार्स, वो भी आना चाहिए। ड्राइविंग कार करने की भी दो चीज़ें होती है। एक, आप गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी के सारे फीचर समझ के ड्राइव कर रहे हो तो मतलब अच्छे प्रोग्रामर हो, तो गाड़ी चल रही। दूसरे ऐसे प्रोग्रामर होते हैं वो गाड़ी के बाहर से गाड़ी को धक्का लगाते हैं तो भी गाड़ी चलती है, तो उन्हें लग रहा है कि मैं प्रोग्रामर हूँ। तो आपको ये समझना है आपको प्रोग्रामर कौन सा बनना है। अब गाड़ी के पीछे धक्का लगा के गाड़ी आगे लेके जा सकते हो, बट कहाँ तक? थक जाओगे ना कभी ना कभी। तो ऐसे हार्ड लेवल से अगर आपने स्टडी किया तो आप बोर हो जाओगे, यार ये तो समझ ही नहीं रहा कि कितने सारी चीज़ें कौन सी कब कैसे यूज़ करना है। उसमें क्या, आपको गाड़ी के फीचर समझ लिए, ड्राइविंग सीख लिए, तो आप हज़ारों किलोमीटर भी ट्रैवलिंग कर सकते हो, बट इज डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आज मेजरली हमने रैपर क्लासेस के बारे में स्टडी किया। टाइप कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो उसके अंदर के मेथड भी स्टैटिक है, वो भी हमें समझ में आया। स्ट्रिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं कि स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है और इसे इस तरह से स्टोर किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर अभी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, तो इसे मैं सेपरेटली स्टडी पढ़ाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मिक्स, बिकॉज स्ट्रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज कम फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, तो हम उसे देखेंगे आराम से स्ट्रिंग को। अभी के लिए हम स्टॉप करते। मैं एक कुछ दिखाना चाह रहा था, आई डोंट नो, इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो पूछ लो। समझ में आया? कुछ पूछना है? ऑनलाइन वाले भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन बाकी हम स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग के फंक्शन, स्ट्रिंग फुल कांस्टेंट, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और उसके कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स, इन सब के बारे में डिटेली हम कल देखने वाले हैं। अभी तक कुछ भी क्वेश्चंस हुए हैं, यू कैन आस्क, कमेंट कर सकते हो तुम यहाँ पे, सो दैट वी कैन आंसर। ठीक है, पहले की लेक्चर भी प्रॉपरली देख लेना, ठीक है, और उसे समझ लेना, सो दैट इट विल बी गुड फॉर यू। सही है, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? परफेक्ट।